अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जावेद गफ़ारी है और आज बहुत गालियां मिलेंगी मुझे इस वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो जाते हैं, नहीं परेशान हो जाते हैं, ना लेना एक ना देना दो। ऊबर करीम सफ़र कर रहे हैं हम जी, फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये कौन दुश्मन है जिसने ये दुश्मनी कर दी, ये अजीब सी बात कर दी। हमें जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या फ़र्क पड़ता हो भाई, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद किसी एक इंसान को फ़र्क पड़ जाए। एक तो मैं देख रहा था उबर के ऊपर 5-6 दिन से मैं फेसबुक जब यूज़ करता हूँ तो ऐड आती है, और बड़ी अजीब सी ऐड आती है। तो मैं सोच रहा था कि यार ये हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ चले गए हैं। ये एक तस्वीर जो कि मुझे बड़ी अजीब लगी कि ये तस्वीर जनाब मेरे पास ऐड की सूरत में आती है। ये उबर वाला लड़का लड़की को वो कर रहा है, स्माइल के साथ लड़की उसको रिसीव कर रही है, और ये अभी थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर आएगी जिसमें नेक्स्ट तस्वीर के अंदर ये एक तस्वीर है जिसके अंदर वो लड़का और एक लड़की बाइक के ऊपर बैठे हैं, दोनों ने हेलमेट पहने और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ये और तीसरी जो तस्वीर थी वो इसी तरह थी, एक ये लड़की को यहाँ पे राइड के साथ ले जाने के लिए ये हेलमेट पेश कर रहा है, और ये लड़की बाद में बैठेगी। और ये तस्वीरें ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं जो कि आपने पेज लाइक किया है नहीं किया, आपको ये सामने नजर आ जाएंगी फेसबुक के ऊपर। तो ये कौन सा मुआशरा जनाब, हम लोग बहुत ज्यादा या तो तरक्की कर गए जिसके मुताबिक ये सारी आजाद है, किसी की लड़की किसी के लड़के के साथ बैठ के मोटरसाइकिल पे जाएगी, किराया पे करेगी और उतर जाएगी, और साथ वो स्माइल भी करते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं। इट्स मीन कि कोई मसला नहीं है, ये बहुत हम लोग तरक्की कर चुके हैं। ये उबर और करीम जो है हमें तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, और उबर ने ये एडवर्टीजमेंट चलाई हुई है, और पता नहीं इसके ऊपर हम लोग एक्शन, हमारी हुकूमत तो खैर अंधी बहरी गूंगी सारा कुछ है। चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी फरमाएं, इस एड के ऊपर मुझे तो एतराज है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मशरकी, बीइंग एक हया वाला, मुझे तो इसके ऊपर एतराज है कि ये मेरे सामने आई है। तो मुझे तो इससे तकलीफ हुई है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ बैठ के जा रही है मोटरसाइकिल के ऊपर, फैसिलिटेट। अब कुछ बीच में रोशन ख्याल होंगे मेरा जिस मेरी मर्जी वाले, भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरा जिस मेरी मर्जी वालों, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन शायद किसी एक दो बंदे जो वीडियो देखकर शायद इसके ऊपर अमल कर लें, और ये फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ये मैं साबित करूंगा करीम और उबर कैसे फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ये आपकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए ना ये फैसिलिटेट करे, इसका कोई अल्टरनेट दे कि लोगों को सफरी मुश्किलात ना हो। लेकिन हम सबर शुक्र करने वाले बात है, 60 रुपए खा गए क्या हुआ, 40 तो लगा दिए। हम तो ये वाली सोच वाले बंदे हैं, हमें ये शर्म नहीं आती। ये मेरे पास कुछ बिल्स हैं जो कि ईमेल आती है करीम यूज करने के बाद, मैंने भी मजबूरी में यूज की, मैंने भी उसके ऊपर वो किया, सब करते हैं, लेकिन उससे सीखता कौन कौन है। मैंने छोड़ दी है, मैंने दोनों एप्लीकेशंस वो कर दी हुई हैं, डीएक्टिवेट कर दी हुई हैं। मैं एक बिल जो है वो आपको एक नहीं 2-3 बिल दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको ये अंदाजा होगा कि जनाब हम इस कितना सफर करते हैं करीम के ऊपर, और वो कितना हमें फायदा दे रहा है। तो मैं आपको वो बिल दिखाता हूं कि ये जो बिल है ना, हम जब क्रीम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद क्रीम वाला सेल्फ स्टार्ट करता है, तो उस सेल्फ स्टार्ट के पैसे हैं 75 रुपए। ये बिल है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। जब वो मूव करता है आपको लेने के बाद जब मूव करता है, उसका इस पर्ची पर बिल है 129 रुपए 7 पैसे। अच्छा जनाब, वो जब आपको वो गाड़ी लेकर आप तक पहुंचता है और आपका वेट वगैरह करता है या नहीं करता, या जानबूझ के चक्कर लगाता है, घूम फिर रहा होता है, तब भी बिल आप दे रहे होते हैं, और वो बिल है 56 रुपए 33 पैसे। वो लेट आता है, जानबूझ के लेट आता है। वो आपको जब चक्कर लगा रहा होता है, आप इसके ऊपर देख रहे होते हैं कि वो मूव करके आ रही होती है मैप के ऊपर, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचती क्योंकि उसको इसके पैसे मिल रहे होते हैं। वो आराम से स्लो से आपको वो इंजेक्शन लगा रहा होता है, टीका लगा रहा होता है। उसका बिल है 56 रुपए, और पीक सरचार्ज है इस बिल के मुताबिक 78 रुपए। पीक फैक्टर लगा हुआ था 1.3 का मतलब आपने टोटल जो सफर किया है वो तो किया है 129 रुपए का। उसके ऊपर आपने एक और अजाब दिया है क्योंकि गाड़ी उनके पास कम थी, उस वक्त 10 गाड़ियां चल रही थी, उस वक्त जो सवारी थी वो 20 थी या 30 थी या 35 थी। वो बेचारे सारी सवारियां तो ढूंढ रही होती है ना कि सवारी मिल जाए। उस वक्त ये 1.3 चलाते हैं, और 1.7, 1.9, 2.0 पता नहीं कहां तक ये पीक फैक्टर चला जाता है। जितनी आपको मुश्किल होगी, जितने आप तकलीफ में होगे, जितने लोग ज्यादा इनकी तरफ अप्रोच करेंगे, उतना ये
मोटे होते जाएंगे उतना ये नखरा इनका बढ़ जाएगा और उतना ये पैसे आपसे ज्यादा रिसीव करेंगे। तो पीक फैक्टर था 1.3 और 78 रुपए 12 पैसे आपने दिए हैं, बस वैसे ही दे दिए हैं क्योंकि उनके पास सवारी नहीं थी। आपका मसला है, उनका मसला नहीं है जनाब। इस टोटल जो ट्रेवल है वो है 14 किलोमीटर। ये बिल पड़ा है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ, ये साथ नंबर भी है, ओरिजिनल ईमेल आई हुई है, उसके अंदर से मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा जी, 14 किलोमीटर सफर का आपको टोटल बिल पड़ा है 338 रुपए। 14 किलोमीटर यहां से लेकर फॉर एग्जाम्पल एक हम पंजाब असेंबली से लेकर गुलबर्ग तक, पंजाब असेंबली से गुलबर्ग तक आपने भरा 338 रुपए 52 पैसे बिल। और ये कहाँ की फैसिलिटेट है, ये कहाँ का आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है? ये कमीनगी, ये बेगैरती, ये हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर नोटिस ले, क्यों नहीं लेती? ये फैसिलिटेट कर नहीं सकती तो कम से कम लोगों को अजाब में तो ना डाले, इसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाती? क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ जा रहा होगा। ये तो सारा लेन देन ही है, मामला ही इस तरह का है कि इसके ऊपर वो एक और बिल है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, 75 रुपीज शलफ स्टार्ट करने के, क्रीम की शलफ है, कोई मजाक नहीं है। मूव करने के सिर्फ आपने जो ट्रेवल किया ना उसके 48 रुपीज 29 पैसे हैं, जितना भी आपने सफर किया। ये 5 किलोमीटर सफर किया इस बिल के मुताबिक। ये आपने जो बिल आपको बनता था वो 5 किलोमीटर का वो 48 रुपए था। नहीं तो क्रीम स्टार्ट हुई 75 रुपए में और वेट किया उसने, वो चल के जहां से भी आई थी उसका ट्रेवल 17 रुपए 33 पैसे। टोटल बिल बना 140 रुपए। ये मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूं कि ये मूविंग, ये सामने लिखा हुआ है 75 रुपए, ये स्टार्टिंग, और नीचे मूविंग लिखा हुआ है ये 48 रुपये 29 पैसे। वेटिंग इनिशियल चार्जेस 17 रुपए 33 पैसे। टोटल जो बिल बना है 140 रुपए और टोटल 5 किलोमीटर जो है वो आपने सफर किया था। 11 मिनट, टोटल 11 मिनट का ट्रैवल है जो कि उसने वहां से स्टार्ट करके आप तक पहुंचा था और फिर आपको लेके गया था। टोटल 11 मिनट में उसने 140 रुपए लिए। ये सबसे छोटा बिल भी आपको मैंने दिखा दिया और सबसे बड़ा बिल भी मैंने आपको दिखा दिया जिसमें पीक फैक्टर लगा हुआ है। तो खुदा के नेक बंदो, कहां पे फैसिलिटेट कर रहे हो? हुकूमत हमारी जो हमें कभी फैसिलिटेट करने का सोचती नहीं है, कम से कम इसके ऊपर सोच ले, सरकारी गाड़ियां चला दे, उसके ऊपर हमें कोई सब्सिडी दे दे, कोई इस तरह का अजाब हम पे नाजल ना करे। एक तो ये आप मशरकियत जो अपनी हमारा जो सोसाइटी है उसको तबाह करने वाले काम करते हैं, इसके ऊपर नोटिस नहीं लेते। लड़का लड़की एक ही मोटरसाइकिल पे आप बिठा दिया, अब आपने उसको फैसिलिटेट कर रहे हो उस कंपनियों को, क्योंकि वो आपको फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो आपको तबाह कर रही है, आपको लूट मार रही है। लेकिन क्यों बताएगी ये हुकूमत आपको? और आप खुदा का नाम लो। अभी मुझे पता है इस वीडियो के नीचे तुम लोग गालियां ही दोगे, क्योंकि मैंने तो डाका डाल दिया, मैंने तो तुम्हारी एक सहूलत के ऊपर वो रिक्वेस्ट कर दी कि इसके ऊपर कोई नजरसानी कर ले, कोई इस अजाब से, इस जो फैसिलिटेट करने की, क्योंकि हमारी सोच तो ये है ना कि पुल बना है उसके ऊपर चाहे 40% हुकूमत ने खाया हो या किसी सियासतदान ने खाया हो, मैं उससे कोई कंसर्न नहीं, पुल तो बन गया है ना, और 40% जो आपकी खून पसीने का टैक्स की कमाई थी वो भी खाया गया है, उसके ऊपर भी नजर डालो। और इस क्रीम उबर, इसके ऊपर कोई कमेटी होगी, कोई हुकूमत होगी, कोई तो चेक रखती होगी, इसके ऊपर कोई इदारा तो चेक रखता होगा। बराए मेहरबानी इसके ऊपर चेक करें। ये जो अजाब लोगों को वो कर रहे हैं, बिल डाल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे उबर और क्रीम का मामला जो चोरी वाला था वो तो है ही, वो लोग पता नहीं भूल जाते हैं ये क्या मसला है। इस ना उबर का सारा मामला, सारा जो डाटा है ना हमारा, मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने उबर को दी थी, ईमेल के अंदर हमारे कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं, ईमेल के अंदर हमारा सारा कुछ होता है, ईमेल के अंदर हमारी एप्स भी होती हैं, ईमेल के अंदर हमारा सारा मामला चल रहा होता है। वो उबर और क्रीम करने वाले जितने भी दोस्त हैं उनको मुबारक हो, आपको ये फैसिलिटेशन मिली है कि सारा डाटा चोरी हो गए और वो चोरी करके उसका कुछ भी करें। आपकी अहमियत है नहीं आई, मेरी अहमियत है नहीं आई, लेकिन किसी के अंदर तो कोई इंपॉर्टेंट डाटा होगा ना, कोई ईमेल्स वगैरह कुछ तो होगा ना। वो सारा डाटा हमारा चोर के बच्चे ले गए और उसको वो बेचेंगे, लेकिन हमें ये लूटेंगे उबर और क्रीम वाले, और हम लूटेंगे और ये कहेंगे और कुछ नहीं। फैसिलिटेट तो कर रहे हैं। नई गाड़ी आई थी, कैप्टन साहब पहुंचे थे, उन्होंने लेके चले गए। हाँ, जो उबर वालों के जो अभी कराची के अंदर इंसिडेंट हुआ था, एक अदाकारा को अगवा करने के मामले का, उसका भी अभी पता नहीं फॉलो अप क्या हुआ है। कोई हम लोग फॉलो अप तो हम मीडिया वाले भी खैर से नहीं देते। उसका इस तरह की वारदातें हुई है। पिंडी के अंदर 2 वारदातें हुई जिसमें उबर वाले कैप्टन को कत्ल किया गया है, वो भी उसी तरह ही अफसोसनाक है। लेकिन क्राइम तो क्राइम है ना, लेकिन ये जो क्राइम आप परमानेंट कर रहे हो, लूट मार परमानेंट कर रहे हो, जानबूझ के ड्राइवर वो लेट करता है। मैं मैप देखता हूं, मैप के ऊपर मेरे पास गाड़ी आ रही होती है लेकिन वो उधर से मुड़ के कहीं और चली जाती है, और ड्राइवर क्या कहता है,
मैं तो इस रास्ते से आगाह नहीं हूं भाई। वो गूगल की पिन लेके गूगल आपको लेके आ रहा होता है, फिर भी आप नहीं आते हो जानबूझ के, क्योंकि आपने मूविंग के अंदर पैसे बढ़ाने होते हैं। आपने स्टार्टिंग के और मूविंग वो बढ़ा के बिल बढ़ा के आपने उसको बिल को लेके जाना होता है। 14 किलोमीटर ये क्राइम नहीं है, 338 रुपए 14 किलोमीटर। यार खुदा का खौफ करें, अल्लाह का नाम लें, कोई तो नोटिस ले बराए मेहरबानी, इसके ऊपर कोई तो नोटिस ले। ये उबर और क्रीम वाले चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, इनके ऊपर नोटिस लिया जाए बराए मेहरबानी।